गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पावर पॉइंट स्टडी में। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत। इसमें आप पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर कौन से पावर पॉइंट स्टडी चैनल में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और लूसेंट की क्लास भी चल रही है इसमें, तो लूसेंट की क्लास का आप इंजॉय कीजिए। ठीक है। केंद्रीय मंत्री द्वारा, आज कितनी तारीख है? आज है 10 अप्रैल और हम पढ़ेंगे 9 अप्रैल की डेली करंट अफेयर। कितनी तारीख की? 9 अप्रैल की। ठीक है, पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री मंडल। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, अब ये पूरा देखिए क्या, अटल इनोवेशन मिशन AIM को जारी रखने की मंजूरी मिली। जारी रखने की क्या मिली? मंजूरी मिली। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये होगा कि इसमें 10,000 अटल टिकरिंग लैब्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? ATL वा 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना। ठीक है, सेंटर की ठीक है, इसके तहत क्या होगा? 10,000 अटल टिकरिंग। ठीक है, क्या आएगा? टिंकरिंग लैब्स और ATL व 101 अटल इक्विपमेंट इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कितने? 10,000। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए क्या है। इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालय के उद्योग स्तर पर, किसने? विश्वविद्यालय के उद्योग स्तरों। ठीक है, विश्वविद्यालय के उद्योग स्तर पर हस्ताक्षर के माध्यम से हस्तक्षेप के ठीक है, ये क्या है? इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालयों के उद्योग स्तर पर हस्तक्षेप। ठीक है, विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नव विचारों उद्यमिता का परितंत्र बनाना। ठीक है, उद्यमिता का परिवर्तन बनाना। ठीक है, इससे द्वारा इस चीज़ को बताया गया कि हम क्या करेंगे? देश भर में कितने 10,000 से अटल टिकरिंग लैब्स खोलेंगे, जिसमें 101 इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। है अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, जिसको 2023 तक जारी करने की क्या दे दी? मंजूरी मिल गई है। ठीक है, क्या दे दी? इसको मंजूरी, जारी करने की क्या मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट, 43 विख्यात कलाकारों को अप्रैल 2022
को वार्षिक संगीत नाटक, ठीक है, वार्षिक संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी फेलोशिप और कौन सी 2018 के लिए, ठीक है, जो 2018 में बट नहीं पाए थे, 2018 के लिए, 18 के लिए संगीत नाटक पुरस्कार दिए गए, संगीत नाटक पुरस्कार दिए गए, ठीक है। इसमें 43 प्रख्यात कलाकारों को अप्रैल 2022 के वार्षिक संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2018 के लिए संगीत नाटक पुरस्कार दिए गए, ठीक है, संगीत पुरस्कार दिए गए। इसमें कौन कौन से लोगों को दिए गए? इसमें देखिए ललित कलाओं के अकादमी पुरस्कार, कौन से? ललित कला अकादमी फेलोशिप, ठीक है, 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार 23 लोगों को दिए, 23 लोगों को दिए, ठीक है, 23 लोगों को दिए। इसमें ललित कला अकादमी की फेलोशिप 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कारों को कितने? 23 लोगों को दिया गया। और इसी दिन, और इन पुरस्कारों को उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति क्या नाम है इनका? एम वेंकैया नायडू, क्या नाम है इनका? एम वेंकैया नायडू, ठीक है, एम वेंकैया नायडू हैं। इनको क्या होगा? इनको फेलोशिप और, ठीक है, और संगीतक फेलोशिप और संगीत पुरस्कार, संगीत नाटक पुरस्कार दोनों दिए जाएंगे, पुरस्कार क्या होगा? इन्हें दोनों दिए जाएंगे, ठीक है, इनको क्या किया जाएगा? इन दोनों पुरस्कारों को दिया जाएगा, ठीक है। इसी दिन क्या? इसी दिन 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा, ठीक है। इसी दिन क्या होगा? राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। इस चीज़ को बताया जा रहा है कि इसकी राष्ट्रपति प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा इसी दिन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें क्या हुआ? डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को उड़ीसा के तट पर, किसने? डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को ओडिशा के तट पर, क्या किया? एक परीक्षण किया। ओडिशा के तट पर एक एकीकृत परीक्षण किया। कौन सा? एक एकीकृत परीक्षण किया, ठीक है। इस परीक्षण में क्या है? एकीकृत परीक्षक में, इसमें रेंज परीक्षक में क्या किया? इसमें रेंज ITR एकीकृत परीक्षण किया, जिसमें रेंज एकीकृत परीक्षक रेंज ITR, और ये कहाँ किया गया? चांदीपुर में किसके द्वारा किया गया? SFDR बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, बूस्टर का
सफलता पूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, सफलतापूर्वक क्या किया, इसका परीक्षण किया। किसका किया, बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसमें ये सफल रहे। ठीक है, मतलब परीक्षण किया तो सफल है। तो डीआरडीओ ने 8 अप्रैल को ओडिशा के तट पर एक एकीकृत परीक्षण रेंज ITR किया, जो चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर SFDR बूस्टर के द्वारा सफलतापूर्वक हो गई। यह प्रणाली, ठीक है, ये प्रणाली क्या है, देखिए SFDR, यह प्रणोदन मिसाइल को सुपरसोनिक गति से बहुत दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम। ठीक है, ये क्या है, ये क्या प्रणाली मिसाइल को सुपरसोनिक गति से बहुत लंबी दूरी पर भेजती है, जिससे हवाई खतरे जो होते हैं ना बहुत दूरी से, उनको रोका जा सकता है। ठीक है, उनसे क्या कर सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, चीन ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक नए उपग्रह का प्रक्षेपित किया, के लिए एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया या प्रक्षेपित किया। ठीक है, लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्या किया है, एक बहुत बड़ा उपग्रह था, मतलब बहुत पृथ्वी के अवलोकन, मतलब पृथ्वी की पूरी एक तरीके जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक नए उपग्रह का लॉन्च किया। ठीक है, ये उपग्रह किससे लॉन्च किया गया, ये कब किया गया, 7 अप्रैल को किया गया। कब किया गया, ये 7 अप्रैल को इसका प्रक्षेपण किया गया। इसमें गुआफिन 303 को मार्च 4C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो कहाँ से किया गया, इसको किया गया जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से। ठीक है, इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, जियोफन 3 और जियोफिन 3,2 उपग्रह नेटवर्क है। उपग्रह के साथ नेटवर्क किया गया, उपग्रह के साथ नेटवर्क किया गया। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, इसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार SAR रेडार है, जो प्रतिबिंबों को कैप्चर करता है। जो क्या है, प्रतिबिंबों को कैप्चर करता है, प्रतिबिंबों को कैप्चर करता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं। चीन ने एक पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक नए उपग्रह का क्या किया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, इस उपग्रह को कब लॉन्च किया गया, इस उपग्रह को लॉन्च किया 7 अप्रैल को इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसको जियोफिन 303 को मार्च 4C रॉकेट द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको कक्षा में भेजा गया। एक जियोक्वान सैटेलाइट सेंटर द्वारा इसको भेजा गया, जिसमें जियोफिन 3,
03 है ये, सॉरी 03 कॉम ये आएगा, इस तरफ से लिखते हैं, इस तरह लिखा था गैप करके, ठीक है। 02 उपग्रह के साथ इस नेटवर्क किया गया। इसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार प्रतिबिंब को भी कैप्चर करता है ये, ठीक है। इसमें सिंथेटिक ऐसा कैमरा है जो सिंथेटिक रेडार को भी क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपन लोग आगे के पॉइंट पे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स के प्रथम बैच ने ठीक है, प्रथम बैच ने क्या किया, MH-60 रेमियो बहु भूमिका हेलीकॉप्टर की हेलीकॉप्टरों के संचालन का परीक्षण ले लिया। संचालन करने के लिए क्या कहते हैं, प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण किससे लिया, अमेरिका से इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया। मगर इसको क्या किया, अमेरिका ने भी बहुत दिमाग से खेला। जे प्रशिक्षण के साथ साथ अमेरिका ने इनको एक मतलब क्या कहा कि आप हमारे हेलीकॉप्टर लीजिए, हम आपको प्रशिक्षण करेंगे और जो भी हम प्रशिक्षण में खर्चा आएगा वो आपके से ही वसूलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 महीने के लंबे पाठ्यक्रम के बाद, कितने, 10 महीने के लंबे पाठ्यक्रम के बाद ठीक है, 10 महीने के लंबे पाठ्यक्रम के बाद इन्होंने MH-60 पर रूपांतरण प्रशिक्षण, ठीक है, और क्या बोलते, अन्य उन्नत अन्य योग्यता शामिल थी। ठीक है, अन्य योग्यता क्या थी, शामिल थी, ठीक है। इसमें 10 महीने के लंबे पाठ्यक्रम के बाद क्या किया, MS-60 पर, ठीक है, NS-60 पर रूपांतरण, MS-60 को रूपांतरण, प्रशिक्षण और अन्य उन्नत योजनाएं शामिल थी, जिसको क्या कर रहे हैं 10 महीने में सीख लिया। इसमें भारत और विदेशी सेना के बिक्री के तहत इसने भारत और अमेरिका के बीच एक सौदा हुआ इसी चीज़ को लेके। इसमें हुआ सौदा कि ये 24 MH-60 हेलीकॉप्टर, ठीक है, MH-60 हेलीकॉप्टर कितने, 15,000 करोड़ में, कितने, 15,000 करोड़ रुपए में इंडिया को बेचेगा और इंडिया ने सौदे पे खरीद रहा है, ठीक है। कितने, 15,000 करोड़ रुपए का क्या कर रहा है, इस पैकेज को इंडिया का कर रहा है, ठीक है, हम लेना चाहते हैं। तो इसको क्या किया, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन आगे उस पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। किसको चुना गया, ये देखिए, टॉम वॉफ को क्या किया गया, ये एक पुरस्कार के लिए चुना गया। कौन से पुरस्कार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए किसको, टॉम वॉफ को चुना गया। इसमें पहली हिंदी भाषा की कृति है ये, ठीक है, जिसको, ठीक है, जो चुनी गई अभी तक, जो चुनी गई है,
ठीक है, इस पुरस्कार के लिए ये पहली किताब है जिसको चुना गया, इनके द्वारा, किसके द्वारा चुना गया, इनके द्वारा चुना गया, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए ये पहली हिंदी किताब है जिसको चुना गया है। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड, ठीक है, का साहित्य पुरस्कार भी शामिल है। साहित्य पुरस्कार भी शामिल है, ठीक है। इसमें साहित्य पुरस्कार भी इसमें शामिल किया है इसी के तहत, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें 2 पॉइंट बचे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मिटाएंगे, इसको 2 पॉइंट को करेंगे, ठीक है। नीचे से करते हैं, ठीक है। दो 2022 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित की गई, ठीक है। कौन सी? 2022 में वर्ल्ड प्रेस है, ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर को क्या किया गया, घोषित किया गया। इसमें पूर्व कामतूर है इसमें, पूर्व काम लूप्स इंडियन रेजिडेंशियल, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कूल के पास फोटो ली गई, ठीक है। इस फोटो को चुना गया जिसमें पूर्व कमलूप्स इंडियन रेजिडेंस स्कूल के पास एक फ़ोटो ली गई है, जिसमें इस फोटो के अंदर क्या है, इस फोटो के अंदर स्कूल में मरने वाले बच्चों की याद दिलाता है, ठीक है। इसको किसने खींचा? इसको खींचा गया, देखिए अभी हम इसको पूरा समझाते हैं। इसको खींचा गया एम्बरर बैक ने क्या की, इस फोटो को खींचा गया। इसमें क्या है, जो लोग इस स्कूल में बच्चे मरे थे, ठीक है, जो स्कूल में इस बच्चे मरे थे, तो उनको क्या, उनके कपड़ों को क्या कि लाइन से पूरा एक सीक्वेंस है कि एक के पीछे एक लगा के कर दिया। उस फोटोग्राफर ने इसको खींचा, इसमें ढलते हुए सूरज है ना, ढलते हुए सूरज की दिखाई गई। तो इससे ये साबित होता है कि आने वाला, मतलब बच्चों के मरने से हमारा कितना सारा, एक तरीके से कहा जाए तो एक पीढ़ी का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। एक पीढ़ी का अंत हो गया, उसमें क्या कोई कुछ नहीं बनता, क्या मतलब क्या बहुत कुछ बनता। इस तरह से देखा गया कि मतलब आने वाले टाइम में बच्चों का भविष्य को सुरक्षा करने के लिए इस फोटो को लिया गया। और ये क्या होगा, ये किसके लिए चुन गई, द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये फ़ोटो चुन ली जाएगी, ठीक है। इसमें बच्चों के लिए सांत्वना को दिखाया, इससे बच्चों की याद दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 57वां CRPF वीरता दिवस मनाया गया, ठीक है। CRPF वीरता दिवस को मनाया गया। कब मनाया गया? इसको मनाया गया 9 अप्रैल को, इसको वीरता दिवस को मनाया गया, ठीक है। ये किस लिए मनाया गया, ये देखिए, ठीक है, इसको मनाया गया। इसमें ये क्या हुआ था कि गुजरात के कच्छ के रणभूमि में, ठीक है, किसके? गुजरात के कच्छ के रणभूमि में, गुजरात के कच्छ की रणभूमि में, ठीक है, गुजरात के कच्छ के रणभूमि में क्या हुआ था, सरदार पोस्ट पर लड़ाई हुई थी। किसकी? सरदार पोस्ट पर लड़ाई हुई थी,
ठीक है। इसमें क्या, गुजरात के कच्छ के रणभूमि में सरदार पोस्ट पर लड़ाई हुई थी, जिसमें 2 कंपनियों ने संपूर्ण ठीक है, जो संपूर्ण पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। ठीक है, जिसमें 6 वीर जवान को शहीद हो गए थे। ठीक है, जिसमें क्या हुए थे, 6 वीर जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, इसको, और ये कब हुई थी, ये हुई थी 9 अप्रैल 1965 में। ठीक है, 9 अप्रैल 1965 में इसकी लड़ाई हुई थी। और यह कंपनी और यह CRPF 336 ईस्वी में CRPF अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ऐड कराइए। ठीक है, हैव अ नाइस डे।